प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन हम यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। आज मेरा विषय है, प्रभु के वचन में से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के साथ मुलाकात, कि सच में प्रभु के साथ मुलाकात क्या होती है। हम लोग सुनते हैं कई बार कि प्रभु ने मेरे से मुलाकात की, प्रभु ने मुझसे बातें की, प्रभु ने मुझसे ये किया वो किया, है ना। लेकिन हम लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं कर पाते खुद में। जब तक हम लोग जैसे थोमा के जैसा नहीं किया, जब तक मैं उंगली तेरे पंजर में हाथ ना डाल दूं, मैं यकीन कैसे करूं तू मुर्दों में से जी उठाए। वैसे ही हम लोग दूसरों की गवाहियों को सुनते हैं कि प्रभु की मुलाकात मेरे से 1952 में हुई और 99 में हुई, मेरे साथ में 2007 में हुई, है ना। जो भी है, जैसा भी है, तो मैं कैसे महसूस कर सकता हूं कि प्रभु की मुलाकात मेरे साथ में हुई है। याद रहे, प्रभु की मुलाकात का अनुभव इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रत्येक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। एक बार मुलाकात होती है, पहला टाइम जब आपका उद्धार होता है, तब आप परमेश्वर की महसूसीकरण को करते हैं। एक टाइम तब परमेश्वर से आपसे मुलाकात होती है जब आप बीमार होते हो और प्रभु आपको चंगा करता है। एक टाइम जब आप परेशानी, समस्या और बहुत सारी चीजों में पड़े रहते हो, प्रभु आपको निकालता है, वो आपकी मुलाकात होती है। लेकिन परमेश्वर के साथ मुलाकात रोज करना है, क्योंकि परमेश्वर बगीचे में रोज मिलने आता था, आदम से रोज मिलने आता था। और हम लोग एक बार मुलाकात लेकर चुप नहीं बैठ सकते। याद रखिए, परमेश्वर की मुलाकात, ये इनकाउंटर आपको लगातार होना है। जब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, जब आप प्रभु के साथ रहते हो, आपका इनकाउंटर प्रभु के साथ रोज होना है, क्योंकि परमेश्वर आदम से मिलने रोज आया करता था। परमेश्वर मूसा से मिलने पहाड़ पर जाया करता था। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं होती है। परमेश्वर के साथ इनकाउंटर भिड़ाओ, लगाओ, या फिर इनकाउंटर जिसको बोलते हैं आमने सामने की मुलाकात, अनुभव की मुलाकात, इसमें आप जैसे है वैसे नहीं रहते हो। परमेश्वर, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो एक चीज होती है, या तो सामने वाला या फिर तुम खुद, दोनों में से कोई तो भी या तो डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है, या चेंज हो जाता है। बराबर, डैमेज हो गया मतलब चेंज हो गया। मेरी चाल पहले अच्छी थी, अभी लंगड़ के चल रहा हूं, डैमेज हो गया, चेंज हो गया। परमेश्वर की मुलाकात, जो एक्सीडेंट, जिसके साथ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टकराव, जब प्रभु के साथ टकराव होता है तब कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में आते हैं। क्योंकि ये मुलाकात साधारण नहीं है। एक सर्वसामर्थ्य ईश्वर एक मनुष्य की मिट्टी के पुतले से मिलने आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ा तूफान रेत पर बने घर से मिलने आ रहा है। हालेलुया। ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं होती है। परमेश्वर की मुलाकात जीवन बदल के रख देती है। लेकिन हम लोग, परमेश्वर मुलाकात देता है, लेकिन हम लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड टाइम परमेश्वर मुलाकात दिया मुझे, और प्रभु ने मेरे जीवन को, प्रार्थना के जीवन को, सारी चीजों को बदल के रख दिया। हालेलुया। याद रखना, अब परमेश्वर की मुलाकात जब हमारी होती है तो आप जैसे थे, जैसे स्वभाव, चरित्र और बातों में थे, वैसे नहीं रहोगे। और ये भी याद रखना, तुरंत में आदमी चेंज नहीं होता, समय 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 पर चेंज होता है। हालेलुया। नहीं बोले आज मैं 6 घंटे प्रार्थना किया तो दूसरे दिन मेरे अंदर चेंज दिखना चाहिए, नहीं होगा। लगातार चलने का प्रोसेस है वो। हालेलुया। आज यीशु को ग्रहण किए, कल ही झगड़ा छोटेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको समय रहते, प्रभु के साथ में रहते बिल्डअप करना पड़ता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चेंज आता है। यदि आप मनुष्य से मिलकर चेंज आता है आपको, तो आपका सर्वसामर्थ्य ईश्वर से अगर आपकी मुलाकात हो गई, आपकी बातचीत हो गई, आपको अनुभव आ गया, तो क्या आप जैसे है वैसे रहेंगे? नहीं, कभी नहीं रह सकोगे, क्योंकि आपकी मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं है। याद रखना, मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था कि जो कुछ भी शुरुआत है वो स्वर्ग से है। यीशु आया, परमेश्वर का पुत्र आया स्वर्ग से, शुरुआत स्वर्ग से है। स्वर्ग की मुलाकात परमेश्वर देना चाहता है। और जितने लोग विश्वासी हैं, जो प्रभु के वचन के साथ चलते, पूरा स्वर्ग उसका सपोर्ट करता है।
पूरा स्वर्ग उसका सपोर्ट करता है। यह बहुत बड़ी बात है मनुष्य के लिए। इस पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग हमारा सपोर्ट करे और शैतान को हम लोग हरा दे, ये कितनी बड़ी बात है। यहां रहकर वो दुनिया का व्यक्ति हमको सपोर्ट कर रहा है। अगर भारत देश के इजराइल के साथ, भारत देश के अमेरिका के साथ, भारत देश के दूसरे देशों के साथ में बहुत अच्छा अगर संबंध है तो निर्यात, आयात, पैसा, पानी, युद्ध, सारी चीजों में हमें बहुत सहूलत मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। वैसा ही यदि आपकी मुलाकात आपके परमेश्वर के साथ में है, अनुभव अगर आपको परमेश्वर का है, आप बदल दिए जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये मुलाकात कोई साधारण मुलाकात नहीं होती। अब आप जैसे थे वैसे नहीं रहोगे। जब भी परमेश्वर मुलाकात करता है, चेंज आता है, परिवर्तन लाता है। यदि आज आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है तो याद रखना, आपकी मुलाकात आपके परमेश्वर से नहीं हुई है। गर्म पानी गर्म हो गया, ये कैसे दिखता है? जब उसके भाप निकलती है ना। हम लोग सिर्फ भाप में थे, पानी के अंदर हाथ नहीं डाले हैं, बस अनुभव में जी रहे हैं। इसकी गवाही सुनकर खुश हो रहे, उसकी गवाही सुनकर खुश हो रहे, लेकिन खुद की गवाही कब बनेगी? जब आपकी इनकाउंटर विद गॉड होगा, जब आपका इनकाउंटर, जब आपका मुलाकात, आपका भिड़त, आपका एक्सीडेंट प्रभु के साथ में होगा। हालेलुया। तब आपका जीवन बदलेगा। यदि आज आप यहां रहकर चर्च में आके 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अगर आप परिवर्तित नहीं हो, आप अपनी पुरानी परंपरा, पुरानी बातों को लेकर चल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपका मुलाकात परमेश्वर के साथ हुई है। क्योंकि जिसकी मुलाकात परमेश्वर के साथ हुई है उसके साथ कुछ बातें होती है। कल मैं स्टडी कर रहा था, करीबन मैं कल 3 घंटा 4 घंटा बाइबल पढ़ा। उस स्टडी में मैंने एक चीज को महसूस किया। प्रभु बोला आज संडे है, मैं क्या दूं तेरे लोगों को? तो तेरे साथ जो मुलाकात हुई उस मुलाकात के विषय में बात कर। हालेलुया। और मैं उस परमेश्वर की मुलाकात के विषय में आपसे बात कर रहा हूं कि प्रभु की मुलाकात साधारण नहीं होती है और ना ही आप साधारण आपको रहने देती है। आप, बाइबल बताती है, जब आप अगर देखोगे तो परमेश्वर ने जब पहला राजा लोगों को दिया शाऊल, तो बाइबल बताती है जब उसके ऊपर आत्मा उतरा तो वो भविष्यवाणी भी करने लगा। लोग जान गए, लोग पहचान गए, अब ये वैसा व्यक्ति नहीं है जैसा ये पहले था। बाइबल बताती है आत्मा तुझ पर उतरेगा, पहला शामुएल में लिखा है आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू एक नया परिवर्तित व्यक्ति बन जाएगा। अर्थात जब परमेश्वर की मुलाकात होती है तो हम एक नया और परिवर्तित व्यक्ति बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी भली और कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर हमें परिवर्तित करना चाहता है। और याद रखिए, हमेशा प्रभु की मुलाकात परिवर्तन लेकर आती है। यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है, यदि आपके जीवन में पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय उसका 6वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा कि परमेश्वर की मुलाकात में क्या होता है। पहली बात, और यह अनुभव बता सकते हैं लेकिन बताने के लिए शब्द कम पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसको प्रयास करेंगे कि परमेश्वर की मुलाकात मेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण रखती है। जब शाऊल की मुलाकात हुई शमूएल से और शमूएल के वचन, परमेश्वर के वचन उस शाऊल के जीवन में पड़े, तो बाइबल बताती है पहला शमूएल 10 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और ही मनुष्य, इसका मतलब पहले झगड़े वाला था आज नहीं है, और ही मनुष्य बन गया है। पहले ऐसा करता था आज नहीं करता, पहले नशा करता था आज नहीं करता, पहले समय का ध्यान नहीं था आज प्रभु के लिए समय देता है। और ही प्रकार का मनुष्य बना देता है। परमेश्वर का इनकाउंटर, परमेश्वर का मुलाकात आपको बदल देगा। कभी आपने ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे अनुभव करना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे आजमाना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूं। प्रभु हालेलुया। आवाज बराबर आ रहा है? सब लोग चेक कर रहे हैं बराबर? आवाज बराबर? प्रभु मैं तुझे, आप कमेंट कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप वचन डाल सकते हो। जीसस नेम। जितने लोग ऑनलाइन है अपने मोबाइल को खोलकर इस वचन को सुने, क्योंकि प्रभु आपसे मुलाकात करना चाहता है। और जब प्रभु से मुलाकात आपके जीवन में आएगी आप बदल दिए जाओगे। ग्रुप में भी आप शेयर करो लिंक,
और लोगों को बताने दो कि परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है। इन दिनों में परमेश्वर मेरे कलीसिया के प्रत्येक लोगों के साथ इनकाउंटर करेगा। इन दिनों में परमेश्वर मेरे कलीसिया के लोगों के साथ मुलाकात करेगा। हालेलुया। और आप उस मुलाकात के लिए तैयार रहिए। अब आपकी प्रार्थना जो 1 घंटा नहीं होती थी, अब आप 6-6 घंटा 4-4 घंटा प्रार्थना करने लग जाओगे। अब आपकी प्रार्थना रात में नहीं होती थी, अभी आप रात भर प्रार्थना करना शुरू कर दोगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करने जा रहा है। और मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु इस पृथ्वी पर रहकर अगर आपने स्वर्ग का अनुभव नहीं किया ना, तो आप विश्वासी ही नहीं हो। इस पृथ्वी पर रहकर अगर मैं स्वर्ग का अनुभव ना करूं जो मेरे पिता के घर में है, तो मैं एक सच्चा विश्वासी नहीं हूं। इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के अनुभव, इस पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग का अनुभव करना ही जरूरी है। तब आपको समझेगा कि स्वर्ग का अनुभव क्या है। नहीं तो फिर बस बातें बनाते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वचन का ज्ञान तो रहेगा पर काम नहीं होगा। मैं एक दिन एक पास्टर से बात कर रहा था। मैंने बोला, पास्टर, अगर एक विश्वासी इस पृथ्वी पर रहकर स्वर्ग का अनुभव ना करे ना, अपने पिता का अनुभव ना करे ना, तो वो विश्वासी नहीं। वो पास्टर इतना खुश हो गया और कहने लगा, ये बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बात है। मैं बहुत आशीषित हुआ बोले इस बात से कि अगर विश्वासी आप हो और आपकी मुलाकात अगर आपके परमेश्वर से ना हो, तो आपका 20 साल का विश्वासी जीवन व्यर्थ है। अगर आज यीशु मसीह को आप मान रहे हो और यीशु मसीह का अनुभव, स्वर्ग का अनुभव, स्वर्गीय बातों का अनुभव, यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव अगर आपको ना हो, ये नहीं कि मैं प्रार्थना में आया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कांटे आ गए, गर्म हवाएं चली, ये नहीं, ये सारी हवाएं फवाएं है। व्यक्तिगत आपका अनुभव आपको बदलेगा। आज जो भी मेरे वचन को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपसे मुलाकात करना चाहता है। और आज आप यीशु के नाम से, परमेश्वर आपके साथ में मुलाकात करेगा। और जब मुलाकात होती है, याद रखना, बदलावत आता है। ये जो शाऊल था, गधियों को ढूंढने जा रहा था, परमेश्वर ने उठा के राजा बना दिया। ये मुलाकात आपको अलग बना देगी। जब भी परमेश्वर मुलाकात करता है, हम बदल जाते हैं। आप गा नहीं सकते, आप वर्शिप नहीं कर सकते, आप आराधना नहीं कर सकते, आप बैठ नहीं सकते। परमेश्वर का मुलाकात आपको एक बार हो गई ना, तो आप लोगों को स्वर्ग रख के राज्य में, रास्ते में लेके जाना शुरू कर दोगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ में मुलाकात करें। और एक बात याद रखना, परमेश्वर ने याकूब के साथ में मुलाकात की। याकूब जिसका नाम धोखा देने वाला होता है, अर्थ, याकूब के नाम का अर्थ धोखा देने वाला होता है। उसने अपने भाई को धोखा दिया। जब उसका भाई शिकार करके आया और याकूब जो है खाना बना रहा था, तो उसके भाई ने बोला मुझे वो डाल दे। तो उसने कहा मैं डाल दूंगा, लेकिन अपना अधिकार मेरे हाथ में क्या कर दे, बेच दे। तो उसने, बड़े ने कहा मैं क्या करूं, अभी मरने वाला हूं, खाना नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा, तो ले ले बोले अधिकार। धोखे से बाप की आशीष यूसुफ, याकूब ने ले ली। बाप के पास गया, उसका बड़ा बेटा तो रोआर था, मतलब उसके बाल बाल थे। तो इसने क्या किया, बकरे के बछड़े के खाल को लपेट लिया और अपने बाप के पास गया। बाप ने उसको हाथ लगाया। बाप ने कहा तू तो बड़े बेटे के जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर कौन था, छोटा याकूब। एसाव बड़ा बेटा था, याकूब बाप को दिखता नहीं था बराबर। बाप ने ऐसा बोला मैं आखिरी समय आ गया है, मेरा आखिरी समय आ गया है, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। तो उसने ये बात मां ने सुन लिया कि बड़े बेटे को आशीष देना चाहता है, और बड़े बेटे को भेज दिया, जा मेरे लिए तू अच्छा सा अहेर लाना, शिकार करके लाना, वो खाऊंगा और तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। ये बात मां ने सुन ली। तो मां तो छोटे बेटे से प्यार करती थी, बाप बड़े बेटे से प्यार करता था। तो बड़ी मां ने बोला मैं सब कुछ पका दूंगी, तू खाल पहन के अपने बड़े भाई का अवतार धारण कर लेना। क्योंकि बड़ा बेटा रोआर था, उसको पूरा, अनिल कपूर, पूरा उसको बाल थे। और जब बाल थे तो ये चिकना था, छोटा वाला चिकना था, उसके बाल नहीं थे। बाइबल बताती है उसने बछड़े को ये लगा के, उसकी खाल लगा के बाप के पास भेज दिया। बाप ने उसको हाथ लगाया और कहा अरे एसाव तू है,
तो छोटा बोलने लगा, हाँ मैं एसाव हूं। पर क्या वो एसाव था? क्या वो बड़ा था? नहीं था। लेकिन बाप ने बोला, बोली तो छोटे जैसी लगती है। दोनों जुड़वा थे ना, इसलिए एक जैसा लगते थे। बोली तो छोटे जैसे नहीं नहीं, मैं तेरा बड़ा बेटा हूं। इसने खाना खाया, मैं तुझे आशीष देता हूं। और जब उसने आशीष दिया, सारी जातियां तेरे अधीन हो, तू कुल पिता हो, तू आशीषित हो, तू तेल में नहाए, तू सभी जातियों पर राज्य करे, सब आशीष उसने दे दिया। और आशीष देने के बाद में वापस आया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर की मुलाकात कैसे बदलती है। याकूब धोखे से अधिकार बेटे से छीन लिया, धोखे से बाप से आशीर्वाद भी छीन लिया। और बाइबल बताती है वो भाग गया, क्योंकि जब बड़ा बेटा आया उसने कहा, पिता अहेर भी लाया हूं तेरे लिए, हिरन मार के लाया हूं बहुत बढ़िया, इसको खा ले और मेरे को आशीष दे। पिता धंधर गया एकदम, पिता घबरा गया, क्योंकि पिता ने किसको आशीष दे चुका था? छोटे बेटे को। खाना भी खा लिया था। तो पिता बोले, हे एसाव, अगर तू है तो आशीष लेकर, अगर तू बड़ा बेटा है तो आशीष लेकर छोटा चला गया। कौन आया था मेरे पास आशीष लेने के लिए? तो एसाव, बाइबल बताती है, रो रहा था अपने पिता के पास में और कह रहा था, पिता तेरे दिल में जितनी आशीषें थी तूने दे दी उसको, मेरे लिए एक भी आशीष नहीं रुकी क्या? एक भी आशीष नहीं दिया क्या मेरे को? एक भी तेरे दिल में आशीष नहीं है कि मेरे लिए? तो बोलता है, बेटा जितनी आशीष मेरे दिल में थी, एसाव बनकर आया और आशीषों को चोर कर क्या कर गया? चला गया। मैंने सब आशीष उसको क्या कर दी। अब बड़ा बेटा बोलता है, तूने तो मेरे को देने की बोले थे क्योंकि मैं बड़ा हूं। तो बोले, हाँ बड़ा जरूर तू है, लेकिन छोटे बेटे ने धोखे से मेरे से क्या छीन लिया? आशीष छीन लिया। अब तो बड़ा बेटा रोने लगा और कहने लगा कि हे पिता, क्या तेरे हृदय में एक भी दूसरी आशीष नहीं है? कोई भी आशीष नहीं है, सब तूने दे दिया? तो बोले, हाँ मैंने सब आशीष दे दिया, सब आशीष दे दिया। अब कुछ तो दे दे, मेरे थोड़ा सा तो भी दे दे, चूर चार तो भी दे दे। मालूम क्यों बाप से उसने आशीष ले लिया? क्योंकि इसने पहले अपने अधिकार को क्या कर दिया? बेच दिया था अपने भाई के पास। इसलिए बाप भी उसे क्या नहीं दे सका? क्या पिता तेरे पास कोई आशीष नहीं है? पिता नहीं जानता था इस बात को, और परमेश्वर जानता था कि इसने अपने बड़े बेटे के अधिकार को क्या कर लिया? पहले ही अपने भाई से खरीद लिया है, बेच दिया है, एक दाल के लिए बेच दिया है। तो बाप कहां से आशीष देता? बाइबल में पहला ऐसा व्यक्ति है जो रोने के बाद में भी उसे क्षमा नहीं मिली, आशीष नहीं मिली। पहला व्यक्ति। क्यों? क्योंकि जो जानबूझकर परमेश्वर का अपराध करता है वो अपने ऊपर दंड लाता है। मुझे मालूम है ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के करता हूं, अपने ऊपर एसाव के जैसा दंड लाता हूं। वो कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितने भी भविष्यद्वक्ता के पास चले जाए, कितने भी रो ले, बाइबल में ऐसा लिखा है, एसाव ही ऐसा व्यक्ति है। यदि आप अपने जीवन में प्रभु को नाराज करके, प्रभु के वचनों को तोड़ करके, प्रभु के वचनों के साथ समझौता करके काम करते हो, तो कभी भी क्षमा नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जानबूझकर उन चीजों को किया है। एसाव रोया, पिता कुछ तो आशीष दे। पिता एक दिल में आशीष नहीं है तेरे मेरे लिए। तो पिता बोले, सारे दिल की आशीष तो मैंने दे दिया, अब उसको लग भी गई। बोले, जब आप पढ़ोगे ना वहां, तो वहां ऐसा लिखा है कि उसको आशीष क्या हो गई? लग भी गई। लेकिन फिर भी तुझे चूर चार वाली आशीष देता हूं। तो जो बची कुची थोड़ी सी थी, है ना, असली बिरयानी तो खा गया, लेकिन जो बचा था गंजी में, ले, तू अपने तलवार से जीवित रहेगा, तू मैदानों में रहेगा, तेरी ताकत जब तक है तो जिंदा रहेगा, नहीं तो तू छोटे के अधीन रहेगा। इतनी आशीष देकर बाप 1-2 का 4। याद रखना, ये एसाव ही है जिसको रोने के बाद में भी आशीष नहीं मिली। और आज ऐसे कई विश्वासी है जो रोते हैं लेकिन आशीष नहीं प्राप्त करते, क्योंकि उन्होंने एसाव के जैसे पहले ही परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है। इसलिए अपने समाज से, अपने लोगों से, अपने चिंताओं से मत डरिए, क्योंकि वो आपको आशीष नहीं दे सकते। आपको आशीषित करेगा आपका परमेश्वर। जब याकूब चला गया, धोखा देके आशीष भी ले लिया, धोखा देके बाप से आशीर्वाद भी ले लिया, धोखा देके पहलोटे का
अधिकार भी ले लिया। बाइबल क्या बताती है, अब क्या हुआ, वो तो ले तो लिया, अब वहां से हो जाती है परमेश्वर की मुलाकात की शुरुआत। आप धोखा देकर आए हो संसार को, आप धोखा देकर आ चल रहे हो परमेश्वर के राज्य में, लेकिन एक चीज याद रखना, प्रभु की मुलाकात बाकी है। जिस दिन प्रभु की मुलाकात आपके साथ हो गई ना, आप गलत वीडियो देखना बंद कर दोगे, आप पॉर्न वीडियो देखना बंद कर दोगे, आप अपनी जिंदगी में गलत चीजों, व्यभिचार को, गलत संबंधों को तोड़ दोगे। जिस दिन परमेश्वर से आपसे मुलाकात हो जाएगी, आप अपने जीवन को सुधार लाना शुरू कर दोगे। जिस दिन परमेश्वर की मुलाकात आपके जीवन में होगी, आप भले आपके पास पैसा है, पानी है, सारी संपन्नता आपके पास में है, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ आपकी मुलाकात हो जाएगी, परमेश्वर के साथ आपका इनकाउंटर हो जाएगा, आप अपने जीवन में नएपन को, आप अपने परिवर्तन को देखने पाओगे। अब सब तो ले लिया, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब बड़ा भाई उसको शायद मारने के इरादे से आया था, तो ये रात भर प्रार्थना कर रहा। याकूब क्या कर रहा, उसके देखो, उसने अपने माता और पिता और बाप भाई को धोखा दिया, तो याकूब को भी उसके ससुरे ने बहुत बार धोखा दिया। ससुरे से सावधान, याद रखना। उसके 10 बार मजदूरी बदली याकूब की, 10 बार मजदूरी बदली। बड़ी बेटी को ब्याह देता, छोटी को ब्याह देता, वो बोले तो बड़ी को ब्याह दिया, फिर 10 साल रुका दिया, फिर छोटी को ब्याह दिया, फिर 10 साल रुका दिया, फिर बकरे छीन रहे, ये कर रहे, वो कर, लेकिन परमेश्वर उसको बढ़ाता गया, क्योंकि आशीष लगी थी उसके जीवन। प्रभु ने उसको बोला, अब तू यहां से क्या कर, निकल जा, अब तू यहां से क्या कर। बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं आज मुलाकात के विषय में बात करूंगा। अगले हफ्ते में भी हम लोग बहुत सुंदर इस मुलाकात में क्या होता है मनुष्य के जीवन में ये देखेंगे। लेकिन याद रखना, जैसे ही वो वहां से निकला, उसका भाई उसको मिलने के लिए आया, और उसका भाई पहले ही गुस्से में था। क्यों गुस्से में था उसका बड़ा भाई? हाँ, उसने आशीष क्या कर लिया था, ले लिया था धोखे से। बाप से भी आशीर्वाद ले लिया था, और पहिलौठे का अधिकार भी ले लिया था। याद रखना, कई बार हम लोग धोखे में रहते हैं, या फिर कई बार जानबूझ के शैतान को मौका देते। कई बार धोखे से शैतान हमारे जीवन में मौका ले लेता है, और कई बार जानबूझ के हम शैतान को अपने हाथ में जीवन देते हैं। ये ले, प्रभु के वचन के खिलाफ कर रहा हूं, शैतान तुझे मौका देता हूं मेरे जीवन में काम करने का, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। याद रखना, एसाव ने दोनों चीज किया, गलती से भी किया और जानबूझ। चर्च में आने वाले लोगों भी याद रखो, आप गलती से भी पाप करते हो और जानबूझ के भी प्रभु को नाराज करते हो, प्रभु के वचन के खिलाफ करते हो। ये एसाव जब तक निकलेगा नहीं, तब तक परमेश्वर याकूब आपको बनाएगा नहीं, और याकूब को भी परमेश्वर बदलेगा बाद में। बाइबल बताती है जब एसाव मारने आया, और जैसे ही मारने आया, बाइबल बताती है, स्पष्ट रीति से बताती है बाइबल, एकदम क्लियर रीति से बताती है बाइबल। क्या बताती मालूम? ये रात भर प्रार्थना कर, एक दूत आया और एक दूत के साथ में ये फाइट कर रहा। याकूब क्या कर रहा? दूत के साथ में क्या कर रहा? फाइट। और दूत को क्या बोल रहा? जब तक तू मुझे आशीष, दूत बोल रहा जा, मैं सवेरे हो रहा, सोने होने वाली है, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। ये दूत के पैर को पकड़ के बिल्कुल उसके साथ मलयुद्ध कर रहा, फाइट कर रहा, जब तक तू मुझे आशीष ना दे। क्योंकि पृथ्वी की आशीष लगेगी तब जब स्वर्ग की आशीष खुलेगी। स्वर्ग आपका साथ देगा तब पृथ्वी पर आप साथ आशीष के साथ चलोगे। अगर स्वर्ग आपका साथ नहीं देगा ना, तो आपके पास में पृथ्वी पर कितना भी धन दौलत पैसा हो, काम नहीं आएगा। लेकिन स्वर्ग आपका साथ देगा तो ये भी दौलत आपकी साथ देगी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। लिखा है ये मल युद्ध करने वाला लड़ाई कर रहा, लड़ाई कर रहा, लड़ाई कर रहा। लड़ाई करते करते क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। लड़ाई करते करते क्या हुआ, जैसे ही ये लड़ाई कर रहा था तो उसके दूत, उसका दूत, परमेश्वर का दूत, परमेश्वर ने उससे कहा, हे याकूब, तू जयवंत हो गया है। बोले, तू क्या हो गया है? 32 पद, उत्पत्ति 32 अध्याय में लिखा है, वहां पे 26 वचन 27 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अब यहां पे परमेश्वर का मुलाकात होती है। युद्ध कर रहा, युद्ध करते करते बोल रहा, जब तक तू मुझे आशीष ना दे, मैं तुझे क्या नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और हम विश्वासियों को क्या होता है, प्रार्थना करवाते हैं, इससे प्रार्थना उससे प्रार्थना, नहीं हो रहा क्या, तो फिर कई लोग जादू टोने का भी सहारा लेते, भविष्यद्वक्ताओं का सहारा लेते। छोड़ दीजिए सारी चीजें, आपका परमेश्वर आपके साथ में है, क्योंकि परमेश्वर मुलाकात करने वाला है। जब आप लगातार बने रहते हो, परमेश्वर की मुलाकात होती है। याकूब उसके साथ लड़ाई कर रहा, लगातार लगातार लगातार।
बाइबल बताती है बाइबल ऐसा बताती है, पानी ला रहा हूं, बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे ही उसके साथ में युद्ध कर रहा, उसको बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा, उसने उसकी जांग की नस, यहां की जांग की नस खींच डाली उसने। किसने? दूत ने। बोले मेरे को जाने नहीं दे रहा है, भोर हो रही है, मेरे को जाने। और याकूब लंगड़ा हो गया। याकूब क्या हो गया? बोले लंगड़ा हो, तिंगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा बोले। और जब नहीं छोड़ा तब उसकी मुलाकात प्रभु के वचनों के साथ में हुई, और प्रभु का दूत अर्थात परमेश्वर से के साथ उसकी मुलाकात हुई। बाइबल बताती है, अब याकूब बता, बोले तेरा नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम याकूब है। ये है परमेश्वर की मुलाकात। उसने जबरदस्ती परमेश्वर को पकड़ के रखा, परमेश्वर के दूत को जबरदस्ती से पकड़ के रखा। ये मुलाकात होती है। अब वो क्या कहा? तेरा नाम याकूब है, अब से याकूब नहीं परंतु इज़राइल कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की मुलाकात बदल देती है। जैसे ही परमेश्वर की मुलाकात याकूब धोखा देने वाले से हुई, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की मुलाकात होने के पहले वो याकूब था। क्या था वो? याकूब अर्थात धोखा देने वाला। लेकिन जैसे ही उसके परमेश्वर के साथ मुलाकात हुई, बाइबल क्या बताती है? वो अब याकूब नहीं रहा परंतु परमेश्वर का राजकुमार बन गया, जिसका नाम इज़राइल है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब धोखा देने वाला नहीं बोला जाता उसको, अब क्या बोला जाता है? इज़राइल अर्थात परमेश्वर का राजकुमार। हालेलुया। एक ऐसी जाति जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ये परमेश्वर की मुलाकात होती है। शाऊल, परमेश्वर की मुलाकात करने से कुछ परिणाम होते हैं। शाऊल जो लोगों को, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में लिखा है, जो लोगों को मारता था, लोगों को उनको चर्च जाने से रोकता था, कलीसिया जाने से रोकता था, यीशु के पीछे चलने से रोकता था। बाइबल बताती है उसने कहा सरकार से, गवर्नमेंट से अधिकार प्राप्त लिया और लोगों को जेल खाने, बंदी गृह में मार डालने का अधिकार उसे प्राप्त हुआ। एक दिन वो जा रहा था दमिश्क के रास्ते में, प्रेरितों के काम 90 अध्याय में लिखा है, लोगों को पकड़ने के लिए। वहां परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात हुई। सारे लोग घोड़े पर थे। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, शाऊल को दर्शन दिया। शाऊल को जैसे ही दर्शन दिया, उसका नाम पौलुस भी है। हालेलुया। जैसे उसको दर्शन दिया, वो घोड़े पर से गिर गया। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं सका। शाऊल ने परमेश्वर को देखा और कहा, हे प्रभु तू कौन है? तो उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरे लोगों को तू सता रहा है, मतलब मेरे को सता रहा है तू। तब जो शाऊल यीशु के खिलाफ था, अब अंधा हो गया। परमेश्वर की मुलाकात अंधा करती है ताकि आप फिर से देख सको। परमेश्वर की मुलाकात हमको अंधा कर देती है ताकि हम फिर से वो नई बातें देख सके जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। और जैसे ही वो अंधा हो गया, बाइबल बताती है जब हनन्याह को परमेश्वर ने वहां भेजा कि जा पौलुस के लिए प्रार्थना करना, और जब पौलुस के लिए प्रार्थना की गई, उसने बपतिस्मा लिया। अब जो कलीसिया को सताता था, अब कलीसिया को बनाने वाला बन गया। परमेश्वर की मुलाकात चेंज करती है। जो कलीसिया को सताता था, अब कलीसिया को बनाने वाला बन गया। जो कलीसिया के लोगों को मारता था, अब वो सांत्वना देने वाला हो गया। उसके आंख पर एक मक्खी नहीं बैठती थी। आग को छुओ लेकिन शाऊल को मत छुओ। लेकिन आज क्या हुआ? प्रभु की मुलाकात जैसे उसके साथ हुई, लोग उसको इतने मारने लगे, उसको बहुत मारने लगे, फिर भी उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। ये मुलाकात बदल देती है। यदि आप परमेश्वर के साथ मुलाकात सिर्फ सुने हो तो मांगो परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरे साथ में मुलाकात होना चाहते हैं। इनकाउंटर कर मेरा। इनकाउंटर मतलब इनकाउंटर लोखंड वाला नहीं देखे। इनकाउंटर मतलब डायरेक्ट शूट होता है। अब वो व्यक्ति नहीं रहा, अब वो व्यक्ति नहीं रहा, अब उसके जगह दूसरा व्यक्ति उत्पन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर का मुलाकात आपके साथ में हो। और मुलाकात कुछ बातें आती। जब भी मुलाकात होती है तो मालूम क्या होता है? जब आपके घर में मेहमान आते हैं, मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात होती है, तो बच्चों के लिए क्या लाते हैं? खाने पीने लाते? मतलब मुलाकात कुछ लाती है, मुलाकात कुछ आनंद लाती है। मुलाकात 2 चीजें से होती है, याद रखना। एक तो मुलाकात जब कि आपकी होती है तो आप खुश हो जाते हो।
या तो फिर काय को आया यार, ये मैं नहीं चाहता था कि ये मेरे घर में आए, मैं इसको पसंद नहीं करता। बराबर है। उबर दुखना, डोक्याले ताप, सर को दर्द काय को आ गया, लेकिन यीशु मसीह की मुलाकात आपके सर के दर्द को नहीं, आपके बॉडी को, आपके स्वभाव को, आपकी बातों को चेंज करने आती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए जब आप या मैं कहीं पे भी जाता हूँ किसी की मुलाकात करने के लिए, अगर हम लोग हॉस्पिटल में मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो ढोल और नगाड़े बजाते हुए जाते हैं। हा? क्या हॉस्पिटल में मिलने जाते तो ढोल और नगाड़े बजाते हुए जाते हैं? कैसे, क्या लेकर जाते हैं? चुपचाप जाते हैं। और क्या जाते हैं? फल, फ्रूट, बोरमिटा ये सारी चीजें लेके जाते हैं कि खाओ और जल्दी से क्या हो, ठीक हो जाओ। और जो नगाड़े लेके जाते हैं वो मैयत निकालने जाते हैं। बराबर है, याद रखना। तो परमेश्वर के साथ जब मुलाकात होती है तो प्रभु भी फ्रूट देता है, प्रभु भी गिफ्ट देता है, और वो है दान और वरदान। जब भी आप प्रभु से मुलाकात होंगी आपके जीवन में दान वरदान आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर खाली आप लोगों से नहीं मिलता। हालेलुया। तब वो गिफ्ट देना शुरू होता है, अन्य भाषा का वरदान देना शुरू होता है, सामर्थ्य और बुद्धि की ज्ञान की बातें देना शुरू होता है, आश्चर्यक्रम के वरदान देना शुरू होता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ आपकी क्या हो गई है। और जब भी आप किसी से प्यार करते हो और आपका प्रिय व्यक्ति है, उससे जब भी आप मुलाकात करते हो तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हो, किसी ना किसी तरह का से गिफ्ट लेके जाते हो। हालेलुया। तो वैसा ही जब परमेश्वर आपसे जब भी मुलाकात करने आएगा ना तो गिफ्ट लेकर आएगा। हो सकता है वो अन्य भाषा का वरदान हो सकता है वो सामर्थ का वरदान हो सकता है वो बीमारी को चंगा करने का काम हो, या हो सकता है आपके समाधान हो, आपकी बीमारी का चंगाई हो, या हो सकता है आपके जीवन का समाधान हो, आपकी मुक्ति हो। हालेलुया। तो मुलाकात, प्रभु की मुलाकात हमेशा बदलाव लेकर आती है, परिवर्तन लेकर आती है, आपके लिए कुछ ना कुछ लाती है। और जब मुलाकात होती है तब क्या होता है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट हम लोग देखेंगे, उसके बाद में अगले हफ्ते में देखेंगे। हालेलुया। क्या आप सुन सकते हैं आगे? हालेलुया। याद रखिए, हम लोग आगे और देखेंगे। जब प्रभु की मुलाकात होती तो क्या होता है। पहली बात, आज मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ पढ़ लेता हूं। प्रभु की उपस्थिति आपके लिए सब कुछ कर देती है। अगर आप अपने दिमाग से करना चाहोगे तो नहीं करोगे, लेकिन प्रभु की उपस्थिति आपको सब कुछ कर देती है। प्रभु से मुलाकात के बाद मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। पहली बात आपको बता दूं, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 17 से 20 पद हम लोग निकाल के रखेंगे। याद रखिए, मुलाकात के बाद कुछ परिवर्तन होता है। यदि आपका झगड़ा किसी के साथ है, जमीन के साथ झगड़ा चालू है, और कोई कान भरने के लिए अगर उस व्यक्ति के पास गया और आपको जो जमीन देने वाला है वो जमीन नहीं दे रहा, तो हम क्या बोलते हैं, साहब वो व्यक्ति ने उसके साथ मुलाकात किया, कान भर दिए बोले उसका। तो मुलाकात कुछ तो नुकसान करती है, नहीं तो फिर फायदा करती है। बराबर है कि नहीं? सही बात है। याद रखिए, परमेश्वर के वचन कहता है यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जब वो जी उठा और 40 दिन लोगों को दिखाई दिया, और चेलों को क्या बोला, तुम लोग जब तक पवित्र आत्मा तुमको ना मिले, जब तक प्रतिज्ञा का आत्मा तुमको ना मिले, तब तक तुम ठहरे रहना, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अनुसार, तब तुम बाहर निकलना। और जब पवित्र आत्मा से उनकी मुलाकात हुई, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, आग के द्वारा लोग एक ही दिन में 3000 लोग यीशु मसीह में आ गए। बड़े अद्भुत अद्भुत काम यरूशलेम में होना शुरू हो गए। जब भी परमेश्वर की मुलाकात होती है, अद्भुत अद्भुत काम आपके जीवन में शुरू हो जाएंगे। आपके परिवार में अद्भुत रीति से छुटकारा और अद्भुत रीति से कामों को आप देखने पाओगे। लेकिन मुलाकात तो हो जाए। जब पवित्र आत्मा से चेले लोगों की 12 चेले 120 के ऊपर लोग बैठे थे यीशु की प्रतिज्ञा की बात कर जो होते हुए, और जब वो अटारी पर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा से उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए क्या करूंगा, दे दूंगा, भेजूंगा। और जब पवित्र आत्मा से उनकी मुलाकात हुई, उनकी जीभें आग से लपटे उठने लगी, और वो ऐसी ऐसी भाषा बोलने लगे। सब लोग देखकर हैरान हो गए। अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, मुर्दे जिंदा होने लगे। बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होने लगे, क्योंकि उनकी मुलाकात किसके साथ हुई, परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ।
और जब भी आपकी मुलाकात ऐसी होती है तो आप भी, क्या होता है, पहली बात, ये चेले डर गए थे यीशु मरने के बाद में, बोले अब हम खत्म हो गए, क्योंकि यीशु था तो हमको ताकत थी, अब लोग हमको मार डालेंगे। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा से मुलाकात हुई, उनके जीवन में परिवर्तन। पढ़िए क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 17 से 20 पद तक। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किस मनुष्य से बातें न करें। आप देखिए क्या हुआ, ये लोग यीशु के बारे में लोगों को बताने लगे, अंधे लंगड़े गूंगे बहरे ठीक होने लगे, तो सब लोग डर गए। वहां के लोग जिन्होंने यीशु को मारा था वो भी डर गए और कहने लगे, अरे यीशु एक संभलता नहीं था, अब ये तो इतने बड़े चेले हो गए कि पूरे यरूशलेम को उन्होंने क्या कर दिया, चमत्कारों से यीशु के नाम से भर दिया। उनको बुलाए और उनको बुलाकर कहने लगे, धमकाने लगे उनको धमकाने लगे चेले लोगों को कि यीशु के नाम से बात। लेकिन चेलों के अंदर वो ताकत कहां से, चेले लोग छुपे थे लोगों के डर से। चेले लोग छुपे थे किसके डर से, यीशु मरने के बाद लोगों के डर से छुपे थे। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, अब वो डर कहां गया मालूम है, आगे क्या लिखा है, पतरस और यूहन्ना को बुलाया। अब देखिए डर कहां भाग गया, और चेतावनी देकर यह कहा, हाँ, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना। यीशु के नाम से कुछ भी मत बोलना। बोले जितने भी आए पतरस और यूहन्ना को पकड़ के चेले लोगों को बोले, यीशु के नाम से कुछ भी मत बोलो, क्योंकि एक यीशु हम झेल नहीं पाए, अब तुम इतने सारे हो गए हो। क्यों इतने सारे यीशु क्यों हो गए वहां पे, पवित्र आत्मा की मुलाकात उनकी हुई। याद रखना, आप यीशु हो जाओगे, यीशु के जैसे हो जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा से आपसे क्या हो जाएगी, मुलाकात हो गए। अब एक यीशु को संभल नहीं पाए ये लोग, अब चेले तो इतने सारे हो गए। वहां पे चिन्ह चमत्कार इतने होने लगे, वहां पे बातें इतनी होने लगी, वहां पे अद्भुत काम इतने होने लगे, वहां पे यीशु के नाम से उन्होंने इतना भर दिया। तब लोगों ने उनको पकड़ा, कहा इधर आओ, बोले यीशु के नाम से प्रचार मत करना, धमकाने लगे। अब धमकियों पर आ गए, अब मारा पीटी पर आ गए, क्योंकि अब संभलना नहीं होता ना। अब मारा पीटी पर आकर चेलों को बोलने लगे, ए यीशु के नाम से कुछ भी मत बोलना, प्रचार मत करना। तब पतरस का जवाब क्या था, पढ़िए। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, पतरस और यूहन्ना ने उत्तर दिया, पहले डर के मारे छुपे थे, पवित्र आत्मा से मुलाकात हो गई, अब आ गए शेर बन के। कहां पे, ग्राउंड में, पूरे यरूशलेम में, आजू बाजू के नगरों में। अब लोग डर गए, पहले ये डरे थे, अब क्या, अब कौन डर गए, पहले कौन डरे थे, छुपे कौन थे, यीशु के चेले छुपे थे, क्योंकि यीशु मर गया, अब इनको मारने के लिए आए थे लोग। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, उनकी पवित्र आत्मा से मुलाकात हुई, अब कौन डर गए, अब लोग डर गए। परिस्थिति पलट जाती है जब आपकी परमेश्वर की मुलाकात होती ना, परिस्थिति बदल जाती है। अब ये डरे हुए थे, चेले डरे हुए थे लोगों से, अब लोग डर रहे हैं इनसे, क्योंकि सामर्थ उतर गई है, मुलाकात हो गई है, निडर व्यक्ति से मुलाकात हो गई है, एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई है जो किसी से नहीं डरता, वो सबका बाप है। ऐसे व्यक्ति से इन चेलों की मुलाकात हो गई है। आपकी मुलाकात आपके परमेश्वर से होना चाहिए। और बाइबल बताती है, पतरस और यूहन्ना को फिर भी वो लोग आए और डरने लगे, यीशु के नाम से प्रचार मत करना, तुमने तो पूरे नगर को यीशु के नाम से भर दिया है, चिन्ह चमत्कार तो ऐसे करते हो जैसे कि मानो खेल है, तुम कुछ मत करो। बोले तब पतरस और यूहन्ना जो डरे थे, लेकिन पवित्र आत्मा से मिलने के बाद अब उनकी हिम्मत देखो कितनी बढ़ गई। क्या लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ, तुम न्याय करो। बोले कि क्या परमेश्वर के निकट भला है, हाँ, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, हाँ, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं हो सकता, जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। हालेलुया। और तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, हाँ, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई कारण नहीं। हालेलुया। याद रखिए, जो लोग कुंडी लगाकर डरे थे, पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अनुसार उनके ऊपर उतरा, और जैसे ही उनके ऊपर उतरा वो कुंडी खुल गई। अब लोगों से डरने के बजाय लोग उनसे डरने लगे, धमकियां देने लगे। याद रखिए, जब भी परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात होती है, आप डरोगे नहीं,
आज विश्वासी डर रहा है अपने समाज से, आज विश्वासी डर रहा है अपने लोगों से, अपने घर वालों से, अपने बस्ती से, अपने लोगों से, अपने नातेवाईकों से। अरे ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा होगा, अरे इनके साथ नहीं चलेंगे तो कैसा होगा, ये रीति रिवाज नहीं करेंगे तो कैसा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी मुलाकात यीशु से नहीं हुई। और जिसकी मुलाकात यीशु से हो जाती है ना, वो लोगों से नहीं डरता, लोग उससे डरना शुरू होते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में। अब जब भी मैं किसी विश्वासियों को देखता हूं कि वो समाज से डर रहा है, अपने लोगों से डर रहा है, अपनी परंपराओं करने के लिए, प्रार्थना भी करो और परंपरा भी करो, जो ऐसा चल रहा है मैं समझ जाता हूं कि प्रभु की उनके साथ मुलाकात नहीं हुई है। क्योंकि जिसकी मुलाकात प्रभु से हो जाती है वो निडरता से साथ बोलता है, ए तुम ही न्याय करो। पतरस क्या बोलता है? तुम ही न्याय करो। हमें परमेश्वर की बात मानना है कि तुम्हारी बात मानना है? आपको भी न्याय करने के लिए उनको बोलना है, तुम ही न्याय करो। जब मैं मरा हुआ था तब तू आया था क्या मेरे पास? तू न्याय कर। जब मैं बीमार था तब तू आया क्या मेरे पास? मेरी बीमारी का हाल पूछने के लिए नहीं, यीशु आया और मेरे जीवन को बदला। हालेलुया। हम बोलने को तैयार नहीं, लेकिन उनके शरण में जाने को तैयार होता है। मेरा जवाई, मेरे लोग, मेरे बातें, ये इनसे डरते, ये समाज से डरते, परंपरा से डरते। मत डरिए, क्योंकि आपकी मुलाकात अगर यीशु से हुई है ना, तो ये पतरस और चेले के समान आप बोलेंगे, बताओ तुमसे क्यों डरे हम लोग? ये योग्य है क्या? जब मैं बीमार था, गरीब था, अशांत था, मृत्यु में था, मेरे पास कुछ नहीं था, तब यीशु आया, उसने बदला है। उन्होंने क्या बोला, क्या गवाही दी? हमने यीशु की बातें देखा और सुना, क्या उसको ना बोले? ऐसा टकराने वाले से लोग प्रभु पर बड़ा प्रसन्न होता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की मुलाकात होती है तभी वो सामर्थ आती है, तो ऐसा नहीं आती। जब तक यीशु के साथ आपकी मुलाकात नहीं हुई, आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा, याद रखना। और जिस दिन आपकी यीशु के साथ मुलाकात हो गई, तो सामने नेता हो, समाज हो, लोग हो, कुछ भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इनकी मुलाकात से पहले यीशु की मुलाकात ले लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं चर्च से बोलता हूं, मांगो प्रभु तेरी मुलाकात मेरे जीवन में होना चाहिए। और जिस दिन यीशु की मुलाकात आपके जीवन में हो गई, आप किसी से नहीं डरोगे, आप प्रभु का काम करते जाओगे, आप प्रभु के रीत और रिवाज के साथ काम करोगे, प्रभु के लिए काम करना शुरू कर दो, डरोगे नहीं आप। ये पतरस के, यीशु की मुलाकात डर भगाती है। यीशु की मुलाकात आपके जीवन में क्या करती है? डर को क्या करती है? अरे लोग मारने आएंगे, लोग पूछने आएंगे, टीका करेंगे, नाम रखेंगे, ये सारी चिंता दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपकी मुलाकात किसके साथ हो गई? तो ये मुलाकात आपके लिए पहला गिफ्ट लाता है, वो है डर को भगाता है। वो क्या करता है? डर को भगाता है। अब बोले तेरी आज्ञा मानूं मैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानूं? तू चल, तू बता। मैं मर रही थी, मैं मर रहा था, मेरे जीवन में शांति नहीं थी, आनंद नहीं था, मैं मर रहा था, मैं आत्महत्या कर रहा था, मेरे जीवन की परिस्थिति ठीक नहीं थी, तब तुम नहीं आए, यीशु आया। कौन आया? अब सच में तू बता, मैं यीशु की मानूं कि तेरी मानूं? तुझे खुश करूं कि यीशु को खुश करूं? हालेलुया। पतरस ने यही जवाब दिया। यीशु की मुलाकात आपके अंदर से डर खत्म करती है और आपको सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। दूसरी बात आपको बताता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूसरी बात और परिवर्तन होती है। अगले हफ्ते में हम लोग 7 बातें बताए हैं, लेकिन 2 बात जरूर बताऊंगा। पढ़िए। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई कारण नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए कि जो घटना हुई थी, हाँ, दूसरा नहीं, प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 41 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम दो ही बात बताएंगे आज सिर्फ। आज मैंने आपको परिचय दिया यीशु की मुलाकात का, और जब यीशु से मुलाकात होती है तो मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। पहला परिवर्तन क्या आता है? क्या आता है? यीशु से मुलाकात होने पे मेरा पहला परिवर्तन क्या आता है? डर भय भाग जाता है और लोगों का सच्चाई का सामना करने के लिए आप अकेले खड़े हो जाते हो।
मेरा समाज एक साइड में हो जाएगा, मेरी बातें एक साइड में, मैं एक साइड में रहूंगा एलीशा के जैसा। हालेलुया। अब तुमको करना है तो करो, मत नहीं करना तो मत करो। क्या मेरे पास यीशु आया, मेरे यीशु मसीह ने किया, मैं तुम्हारी बात मानूं कि यीशु की बात मानूं? आप टकराने के लिए तैयार हो जाओगे। और जो लोग ये भी करते वो भी करते, 50-50 चलते हैं ना, वो लोग मालूम है क्या, उनका जीवन में कभी प्रभु के साथ मुलाकात नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग अपनी बुद्धि से चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है, वो यीशु के साथ खड़े रहकर यीशु के लिए काम करने की कोशिश करता है। पढ़िए प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 41 6। प्रेरितों के काम 6 अध्याय, एक मिनट। दिनों में हाँ, उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। 29 पढ़िए, 29 सॉरी, 4 का 29। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए। हाँ, हालेलुया। बाइबल का वचन ये कहता है कि जब पवित्र आत्मा का टकराव, इनकाउंटर और प्रभु के साथ हमारी मुलाकात हो जाती है, अब क्या आ जाता है? पढ़िए फिर से। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए। साहस आ जाता है। क्या आ जाता है? साहस मतलब एकदम प्रभु मैं रेडी हूँ, आग के भट्टे में जाने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मेरी मुलाकात किससे हो गई है। और प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 41 पढ़िए, 5 का 41, 6 नहीं है 5 है। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए हाँ। कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो बस 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 याद रखिए, जब यीशु से मुलाकात नहीं हुई तो हम आदर के लिए तरसते हैं। मेरा आदर नहीं किया, मेरे को खाने के लिए नहीं पूछा, मेरे को इसके लिए नहीं किया, मेरे को उसको लिए नहीं किया, है ना। लेकिन जब यीशु से मुलाकात होती है तो अनादर भी हमको आदर लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु के साथ वो अनुभव मैंने किया है कि ये मनुष्य का अनुभव मेरे को कुछ नहीं लगता। मैंने वो खाया है टेस्ट, है ना। जैसे अगर आप बिरयानी खाते हो, है ना, पंडित जी बहुत अच्छे बिरयानी बनाते हैं, दूसरी जगह से खाते हो, नहीं नहीं ये अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि मैंने वो टेस्ट खाया है जो अच्छा है, बेस्ट है ना। बराबर। आप अगर कोई चीज खाते हो और फिर अगर बाहर जाके खाते हो तो आपको फर्क समझ में आता कि नहीं? यार वो चीज कुछ अलग थी, ये चीज कुछ। याद रखना, यीशु से जब आपकी मुलाकात हो जाती है तब आपको अपमान नहीं लगता, परंतु हम लोग ये बोलते हैं मैं उसके योग्य तो ठहरा कि मेरा अपमान हो। हालेलुया। कितना अच्छी बात है। अगर किसी ने अविश्वासी के तौर पर अगर मैं हूं और किसी ने मेरा अपमान किया, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। बराबर है। लेकिन विश्वासी जब परमेश्वर के साथ मुलाकात हो जाती ना, तो ऐसा लगता है मेरा अपमान हुआ है, मैं इस योग्य तो ठहरा कि यीशु के नाम के लिए अपमान हो जाए मेरा। डरिए मत। आपका समाज अगर आपका निंदा करता है, आपके लोग अगर आपको अपमानित करते हैं यीशु के कारण, तो याद रखना वो इसीलिए आपको अपमानित करते हैं, वो इसीलिए आपको बोलते क्योंकि आपने किसी के साथ तो भी मुलाकात करके आए हो। आप किसी के साथ तो भी मुलाकात करके आए हो, इसलिए वो लोग डर रहे हैं। अगर मंत्री की वो एक कहावत है, हमारे चाचा क्या है, विधायक है, हमारे चाचा विधायक है। हाँ समझ गए ना। तो मैं किससे डरूंगा? नहीं, हमारे चाचा विधायक है। याद रखना, ये लोग इसलिए आपको अपमानित कर रहे क्योंकि आपका राजा यीशु वो आपका मंत्री है, वो आपका स्वामी है, आप उससे मिलके आए हो, इसलिए आपको अपमान मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले जब हम अविश्वासी थे तो जब हम जाते थे कहीं तो किसी ने खाना नहीं पूछा कि उसने भी नाराज होने का बहुत चांस, अरे इसने खाना नहीं पूछा, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, है ना। लेकिन जब यीशु मसीह में आए तो ये मान सम्मान कुछ भी नहीं लगता, पूछे नहीं पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर यीशु मसीह के लिए तुम्हारी निंदा करते हैं तो दूर बैठ, क्योंकि तू यीशु मसीह बन गए ना, बोलते थे ना आपको मुसलमान बन गए करके, है ना, दूर बैठ यीशु। तो उस समय हमको आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? क्योंकि प्रभु तेरे कारण मैं अपमानित तो हो गया, ये मेरे लिए सौभाग्य बन जाता है। क्या बन जाता है? अब कितनी ऊंची बात है, जो अपमान से आप दूसरों को खत्म कर सकते हो,
अब यीशु के लिए वो अपमान आपके लिए क्या बन जाता है? सौभाग्य बन जाता है। यीशु के कारण, कई बार है ना, यीशु मसीह के कारण आप लोग कहीं जाओ, आपके समाज में जाओ, आपके घर में जाओ, येशू के कारण, अरे हे बाईले नाही चालत येशू मग काही लोक त्याच्यामध्ये काऊन का यायना आम्हाला अलग काढलं। पण याद रखना, जिसकी मुलाकात यीशु के साथ हो गई ना, वो क्या बोलते हैं, प्रभु तेरे लिए हम अपमानित भी हो गए, ये मेरे लिए क्या बात है। हालेलुया। मैं कई बार देखा हूं, जब हम पहले जाते थे अपमानित होते थे, ये यीशु वाले हो गए, ये क्रिश्चियन हो गए, ये फलाना हो गया, ये ठिकाना हो गया, लेकिन आज वही लोग कीमत देकर बुलाते हैं, आओ तो जरा, प्रार्थना करो तो जरा, हाथ रखो तो जरा। हालेलुया। अब क्या हो गया, जो अपमान की बात थी वो सम्मान की, लेकिन पहले अपमान स्वीकार करना पड़ता है। प्रभु तेरे लिए अपमानित तो हो गया। मेरे को इतना वंडर लगता कि ये चेले लोग क्या बोले, प्रभु तेरे नाम से आदर नहीं मिला हमको, कोई फर्क नहीं, लेकिन जो अपमान मिला है वो आदर से बढ़कर है। हालेलुया। ये कैसी बात हो जाती है, ये तभी होता है हमारे जीवन में जब यीशु के साथ हमारी मुलाकात हो जाती है। अब ये सम्मान जो है ना, वो मानो एक कटोरी, ऐसा लगता है कि ये कोई कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने वो खाया है, ये कुछ भी नहीं लग रहा, मैंने वो खाया है, ये मेरे सामने। और मालूम है, विश्वासी, मैंने कई विश्वासियों को देखा, फर्क ही नहीं पड़ता उनको, अरे ये यीशु वाला है, अरे इनको ये जमता नहीं। लेकिन मैंने ये भी देखा है, परमेश्वर स्वर्ग उनका सपोर्ट करता है, स्वर्ग उनको बैकअप देता है, स्वर्ग उनका सपोर्ट करता है। और कई लोग खड़े होते उनके लिए भी और कहते नहीं जमता तो नहीं जमता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको तो खड़ा रहने दे। परमेश्वर आपको सपोर्ट देगा, लेकिन आपको पहले खड़ा रहना पड़ेगा। एलीशा को परमेश्वर ने सपोर्ट दिया, लेकिन पहले एलीशा को चैलेंज स्वीकार करना पड़ा अकेला। और जब स्वर्ग से आग गिरी तो सारे पलट गए। पहले अपमान सहन करना पड़ेगा भैया, उसके बाद सारे के सारे पलट जाएंगे। उनके बीच में मत जाओ, उन्होंने हमको अलग किया इसलिए उसके बीच में मत जाओ। काही ना होत भाई, थोडासा करून टाकतो ना, काही ना होत, थोडासा हे भी करून टाकतो, नाही लावर का कुकू, काही ना होत, हे लावून घेतो, त्याला करो। पहले अपमान सहन करो, परमेश्वर आपके लिए मान सम्मान वहां तैयार करेगा, स्वर्ग आपको तब सपोर्ट करेगा। लेकिन हम अपमान सहन करना नहीं चाहते, हमको ऐसा लगता है माई हेटी जाली, प्रभु माई हेटी जाली। मैं पहले से आपको एक चीज बताते आया हूं, है ना, सुसमाचार के लिए मेरी अगर हेटी हुई, मैं कौन सा मंत्री हूं, कौन मुझे जानता है, और मैं कौन सा प्रधानमंत्री हूं। ज्यादा से ज्यादा 4 घर मुझे जानते और कोई नहीं जानता, बराबर। लेकिन ये 4 घर में मैं मंत्री नहीं बन सकता ना। हालेलुया। और 1000 भी जान गए तो क्या हो जाएगा, प्रमोद की है ही कौन सी ऐसी इज्जत जो बेइज्जत हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन हम इतनी सी इज्जत के लिए बाप रे, प्रभु की इतनी बड़ी इज्जत को खो देते। पहले अगर आपको यीशु में सम्मान पाना है तो पहले अपमान सहन करना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम को देखो, अपमान सहन किया, मूसा ने अपमान सहन किया, यूसुफ ने अपमान सहन किया। हालेलुया। चेलों ने अपमान सहन किया, यहां तक कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने खुद अपमान सहन किया। हालेलुया। यीशु काम करता था, बोले ये दुष्ट आत्मा से निकालता है शैतान, कितना बड़ा अपमान है। जो जिनकी मुलाकात परमेश्वर के साथ होती है, अब उनको मान नहीं, अपमान भी सम्मानित नजर आता है, क्योंकि उनका मान परमेश्वर से होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है कि प्रभु, पढ़िए एक बार जोर से, वे आनंदित होकर, क्या होकर, तुम्हारे लोग को गाली देता है तुम्हें आनंदित होता है, म्हणजे पागलाचे लक्षण आहे का नाही। हा, मले लोक गाली देताना मी हसत आहो, कोणते लक्षण दिसत आहे, कोणते लक्षण दिसत आहे, पागला। लेकिन वो पागल नहीं है, वो यीशु का दीवाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पागल के लक्षण ये होते हैं, कोई अगर मेरे को देख भी रहा तो पत्थर मार देना, ये पागल के है। लेकिन एक बुद्धिमान पागल कौन है मालूम? वो इधर अपमानित गालियां दे रहे और हम लोग हंस रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे लिए गालियां तो भी दे रहा है।
हालेलुया। लेकिन ये सहन करने की ताकत कब आती है? जब यीशु से मुलाकात होती है। नहीं तू गाली देख के देख, तेरी माँ बहन एक नहीं कहिया मैंने तो मेरा भी नाम फलाना ठिकाना नहीं, है ना? ये कब होता है? जब यीशु से मुलाकात नहीं होती। और जब यीशु से मुलाकात होती है तब ये चेले बोलते हम आनंदित है। क्या है? क्या लिखा है? आनंदित होकर महासभा के सामने चले गए और हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य। अरे अपमानित होने के योग्य क्या है? अपमानित मतलब बहुत बड़ा तेरा वाट लग गई है, तेरी इज्जत चली गई है। अपमानित का मतलब ये होता ना, पर वो योग्य ठहरे बोलते हैं। प्रभु हम आनंदित है कि हम अपमान के योग्य ठहरे। याद रखना, आपका अपमान अगर आपका परिवार करता है यीशु के कारण, फालतू चीजों के लिए नहीं, तुम्हारी चाल नहीं बदली और तुम अपमानित हो रहे तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हारा चरित्र खराब है, तुम अपमानित हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, बराबर है। लेकिन यीशु का प्रचार और यीशु मसीह के कारण, यीशु को मानने के कारण अगर तुम्हारा अपमान होता है तो वो योग्य है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैंने सेवा में मार खाया। तो मार क्यों खाया? तुझे कौन बोला उनके देवी देवता के विषय बोलने के लिए? तुझे यीशु देना है, यीशु दे, चुपचाप आ जा वापस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। किसी के छेड़ी जाकर मार खा रहे हो तो ये अपमान नहीं है, ये आ बैल मेरे को मार वाला काम है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन यीशु के कारण तुम, अरे तुम्हें यीशु मसीह नहीं मानता, हाँ दूर दूर रहा, तुम ये दोनों को करा, ये अपमान है। तुम यीशु मसीह को मान रहे हो, हाँ तुम ऐसा मत करो, ये अपमान है। यीशु मसीह को मान रहे भाई, तू तिकड़ बस, दूर बस, तुम्ही आमच्या समाजात नाही राहता, ये अपमान है। वो अपमान आपके लिए सम्मान बनता है क्योंकि स्वर्ग आपको सपोर्ट करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और ये ताकत तभी आती है जब यीशु से मुलाकात होती है, नहीं तो ऐसा ताकत नहीं है। कितना भी बड़ा विश्वासी रहे, कितना ज्ञानी विश्वासी रहे, वो नहीं बोल सकता, वो डर जाता है। लेकिन जिसकी मुलाकात यीशु के साथ हो गई वो नहीं डरेगा, वो कहेगा प्रभु तूने मुझे अपमानित होने के योग्य तो समझा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, फिर भी वे प्रतिदिन मंदिर में घर घर में उपदेश करने, इस बात का सुसमाचार सुनाने के लिए कि यीशु मसीह है प्रभु, रुके नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु की मुलाकात ऐसा कर देती है, यीशु की मुलाकात ऐसा करती है। पहली बात, यीशु की मुलाकात आपको बदल देती है। अब याकूब धोखा देने वाला नहीं परंतु राजकुमार बन गया, एक बड़ी जाति बन गया। हालेलुया। अब अब्राहम नहीं, इब्राहिम बन गया। अब पिता नहीं, सबू का पिता बन गया। अब यूसुफ नहीं, लेकिन इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। अब पतरस नहीं रहा जो कान काटने वाला है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने वाला है। अब पतरस बदल गया यीशु से मुलाकात करने के बाद और क्रूस पर लटकने के लिए खुद ही तैयार हो गया। अब पौलुस सताने वाला नहीं रहा, अब खुद गर्दन देने वाला बन गया। हालेलुया। अब यूहन्ना और याकूब अब डरने वाले, छिपने वाले नहीं रहे, परंतु यीशु के लिए तलवार और चमड़ी को छीलने के लिए भी तैयार हो गए। अब स्तिफनास डर नहीं रहा, पत्थर लग रहे उसको, अब पत्थरों से डर नहीं लग रहा। अब वो पत्थर मानो अपमान मेरा हो रहा है, लेकिन प्रभु इस पत्थर की योग्य तो मैं ठहरा तेरे लिए कि मैं ये सहन कर सकूं। यीशु की मुलाकात बदलती है, और जिस दिन यीशु की मुलाकात से हम अलग हो जाते हैं, आदम और हवा के जैसा शैतान आकर बहका देता है और हमारे जीवन को तबाह कर देता है। देमास ने यीशु मसीह को छोड़ दिया संसार के कारण। हालेलुया। याद रखिए यीशु की मुलाकात और मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाती है यीशु की मुलाकात। पहली बात, हाँ, मेरे जीवन से क्या निकाल देता है? समाज, लोगों का, रिश्तेदारों का डर निकाल देता है। और जो धमकाते हैं मेरे को यीशु के नाम से प्रचार मत कर, और अब डर नहीं रहता। अब बोलते तेरी बात सुनेंगे कि यीशु की बात सुने? तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं, मैं यीशु का काम करूंगा। अब डर नहीं परंतु सामर्थ आती है। दूसरा, साहस। दूसरा क्या आता है? साहस मतलब पहले छिपते थे, अब नहीं छिपते, अब खुलेआम बोलते कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, जो करना है कर लो, क्या करना है तुम कर लो। साहस आ जाता है। पहले नहीं, जाता था चर्च में, करता था, अब ऐसा नहीं, अब जाता हूं चर्च में, यीशु को मानता हूं, साहस आ जाता है। तीसरा, अब क्या हो जाता है? अपमानित होने के लिए भी, अब अपमान भी मान लगने लगता है।
लेकिन किसकी, कब अपमान मान कब लगता है? यीशु से मुलाकात होने। अगर जिसकी यीशु से मुलाकात नहीं हुई वो लड़ेगा, लेकिन जिसकी यीशु मसीह से मुलाकात हुई अब अपमान उसके लिए सम्मान। ये 3 बातें आपको बताया है। अगले हफ्ते आना, अपने परिवार को लेकर आना, क्योंकि यीशु की मुलाकात उनके साथ होना है।